वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया। DG FIA रिफत मुख्तार का तबादला। रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात। आपको बताएं, विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया। DG FIA रिफत मुख्तार का तबादला। रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिए गए। आपको अपडेट करें, विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया, जबकि DG FIA रिफत मुख्तार का तबादला। रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिए गए। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले सामने आए हैं। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया है। DG FIA रिफत मुख्तार का भी तबादला हुआ है। रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। डॉक्टर उस्मान अनवर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले हुए हैं। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया है। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया है। DG FIA रिफत मुख्तार का भी तबादला सामने आया है। रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट करें, विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया, जबकि DG FIA रिफत मुख्तार का तबादला। आपको अपडेट करें, रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिए गए। अपडेट करें आपको, विफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया। DG FIA रिफत मुख्तार का तबादला कर दिया गया, जबकि रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात कर दिए गए। बिल्कुल, आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अहम तकर्रुर तबादले सामने आए हैं। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया है। राव अब्दुल करीम को IG पंजाब पुलिस तैनात कर दिया गया है। DG FIA रिफत मुख्तार का भी तबादला सामने आया है। रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। महकमे बल्दियात ने जनूबी पंजाब में मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। नवीद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरगोदा सिटी तैनात। मोहम्मद मुदस्सिर हसन को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लोधरा। मोहम्मद अवैस रजा को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सादिकाबाद। फुरकान इम्तियाज को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट विहाड़ी तैनात कर दिया गया। दर्जन से ज्यादा तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा बल्दियात ने जनूबी पंजाब में मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। नवीद अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सरगोदा सिटी तैनात कर दिए गए। मोहम्मद मुदस्सिर हसन को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लोधरा तैनात किया गया है। मोहम्मद अवैस रजा को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सादिकाबाद। फुरकान इम्तियाज को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट विहाड़ी तैनात कर दिया गया है। दर्जन से ज्यादा तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। गौहर रहमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी गौहर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से भर्तियों का सिलसिला शुरू किया गया था और जो भी पूरे पंजाब में असिस्टेंट डायरेक्टर्स की खाली असामियां थी उनके लिए जो है वो रिक्रूटमेंट का अमल मुकम्मल किया गया, इंटरव्यूज किए गए। उसके बाद जो अफसरान हैं उनकी बाज़ाब्ता तौर पर फील्ड पोस्टिंग का भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 12 से ज्यादा जो अफसरान हैं जिन्हें जनूबी पंजाब में तैनात किया गया है। नवीद अहमद को जो है वो सरगोदा में तैनात किया गया है। इसके अलावा खतीजा बतूल को जो है वो भी सरगोदा सदर में तैनात किया गया है। मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन को जो है वो लोधरा, जबकि मोहम्मद अवैस रजा को असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सादिकाबाद तैनात किया गया है। फुरकान इम्तियाज को विहाड़ी में तैनात किया गया है। आसिफ शब्बीर को अहमदपुर शर्किया में, हमजा अली को नूरपुर थल में, मोहम्मद अब्दुल्ला को लिया में और माइदा ईमान को जो है वो पिपला में तैनात किया गया है। कोटद्दू में भी असिस्टेंट डायरेक्टर की खाली असामी पर तैनाती कर दी गई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से जनूबी पंजाब में अफसरान की तैनातियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी।
जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का 5 फरवरी यौम कश्मीर पर आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। 5 फरवरी को पंजाब में आम तातील होगी, तमाम इदारे, दफातर और महकमे बंद होंगे। आपको बताएं पंजाब हुकूमत का 5 फरवरी यौम कश्मीर पर आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। 5 फरवरी को पंजाब में आम तातील होगी, तमाम इदारे, दफातर और महकमे बंद होंगे। अपडेट करें आपको, पंजाब हुकूमत का 5 फरवरी यौम कश्मीर पर आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 5 फरवरी को पंजाब में आम तातील होगी, तमाम इदारे, दफातर और महकमे बंद होंगे। बिल्कुल आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत का 5 फरवरी यौम कश्मीर पर आम तातील का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 5 फरवरी को पंजाब में आम तातील होगी, तमाम इदारे बशमूल दफातर और महकमे सब बंद होंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत का 5 फरवरी यौम कश्मीर पर आम तातील का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। 5 फरवरी को पंजाब में आम तातील होगी, तमाम इदारे, दफातर और महकमे बंद होंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे कैसर खोकर। जी कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 5 फरवरी को पंजाब भर में यौम तातील, आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन यौम कश्मीर के हवाले से छुट्टी का ऐलान किया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 फरवरी को तमाम इदारे, दफातर, अस्पताल, महकमे सब कुछ बंद होगा, बाजार बंद होंगे और सूबे भर में आम तातील होगी। ये नोटिफिकेशन महकमा SNGD के वेलफेयर विंग ने जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग। सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट में 8 लाख कमी का इंकशाफ। एनरोलमेंट 1 करोड़ 10 लाख से कम होकर 1 करोड़ 2 लाख रह गई। एनरोलमेंट में कमी स्कूलों की आउटसोर्सिंग की वजह से हुई। आउटसोर्स स्कूलों में 8 लाख तलबा ज़ेरे तालीम है। आउटसोर्स स्कूलों में इस वक्त 27 लाख तलबा ज़ेरे तालीम है। 11,000 स्कूल अभी तक ठेके पर दिए जा चुके हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास इस वक्त 38,000 स्कूल है। मजीद 2,000 स्कूलों की आउटसोर्सिंग तीसरे फेज में किए जाने का इम्कान। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी 11,000 स्कूल आउटसोर्स किए गए थे, इन्हें ठेके पर दिया गया था। उन स्कूलों में 8 लाख तादाद थी जो इस वक्त 27 लाख हो चुकी है। और महकमा स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो उनके स्कूलों में भी तकरीबन 49,000 स्कूलों में से अब 38,000 स्कूल रह गए और इनकी एनरोलमेंट जो है वो 8 लाख कम ही हुई है। और अब जो स्कूल एजुकेशन के ज़ेरे स्कूल है वहाँ पर 1 करोड़ 2 लाख जो एनरोलमेंट है वो बाकी रह गई, जबकि वहाँ पर 1 करोड़ 8 लाख एनरोलमेंट हुआ करती थी। और इस वाले से मजीद स्कूल आउटसोर्स किए जाने, जिसका तीसरा फेज जो है वो आइंदा माह शुरू किए जाने का इम्कान है, जिसमें 2,000 के करीब मजीद स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और खबर आपको दें कि मुल्तान में पतंग साजी की इजाजत दे दी गई। पतंगे लाहौर सप्लाई की जाएंगी। बसंत के दिन करीब होने के बावजूद शहर में पतंग साजी का काम ताहाल शुरू ना हो सका। QR कोड और लाइसेंसिंग का तरीका कार वाज़ेह न होने की वजह से कारीगर खौफजदा। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त साबका पतंगों वाले बाजार में मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से पतंग बनाने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पर पतंगों वाले बाजार में जो है वो पतंगें नहीं तैयार की जा रही, क्योंकि लोग खौफज़दा हैं। इनके लाइसेंस नहीं है, QR कोड नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो जिसके बायस इनके खिलाफ जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर पतंगें नहीं तैयार की जा रही। हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो यहाँ के मकामी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान ये बताएं, हुकूमत ने मुल्तान को, कसूर को, शेखुपुरा को, फैसलाबाद को इजाज़त दे दी है कि पतंगे बना सकते हैं, अलबत्ता उड़ा नहीं सकते। ये इस हवाले से क्या कहेंगे? आप यहाँ पर क्यों नहीं बना रहे? सर मसला ये है ना कि वो कह रहे हैं जी आप बना नहीं सकते, उड़ा सकते। जब पतंग ही नहीं होंगी तो उड़ाएंगे कैसे? ठीक है, एक अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने कह दिया, नोटिफिकेशन भी अगर जारी कर दिया है तो उसका कोई लाइसेंस है, कुछ है, वो किसी दुकानदार को देंगे तो वो भी आगे कोई काम करेगा, वरना अदरवाइज ऐसे कैसे कर सकता है? अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ भी पतंग यहाँ पर नहीं बनाई जा रही, तो इस हवाले से क्या मसला, क्यों नहीं बना रहे? कोई ऐसा बनाए तरीकेकार कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये लाइसेंस बनने शुरू हो गए हैं, तो वो जाए कहीं अदालत में, कचहरी में, कहीं पे भी वो लाइसेंस बनवाएं। अगर बनेंगे तो जाहिर है ये लोग जो से थे बेचारे पुराने लोग वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर जो है वो
अभी पतंगे नहीं बनाई जा रही क्योंकि वक्त बहुत कम है। जुम्मे को बसंत है और यहाँ पर जो है ताहाल पतंगे नहीं बनाई जा रही क्योंकि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तक गवर्नमेंट ने जो है वो क्राइटेरिया तरीकाकार नहीं बताया कि किस तरह जो है वो कौन कौन लोग लाइसेंस बनवा सकते हैं, QR कोड बनवा सकते हैं। इसके बगैर अगर बनाते हैं तो पकड़ धकड़ होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसलिए लोग यहाँ खौफजदा हैं। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। मुल्तान में पतंग साजी के सामान की तैयारी और फरोख्त की इजाजत, लेकिन पतंग उड़ाने पर पाबंदी बरकरार। मुल्तान के नौजवानों का बसंत के हवाले से हुकूमत के दोहरे मयार पर तहफ्फुजात का इजहार। कहा लाहौर में बसंत की इजाजत दी है तो मुल्तान के साथ ही इम्तियाजी सलूक क्यों? मुल्तानियों को भी बचपन के शौक और दोस्तों के साथ तफरीह के इस मौके से महरूम ना रखा जाए। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, बसंत बसंत बसंत, इस वक्त पूरे पंजाब में हमें लफ्ज बसंत सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये हर शहर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कहीं तो मनाने की इजाजत है, जैसे कि लाहौर इस वक्त बसंत के रंगों में सजा हुआ है, लेकिन मुल्तानी यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमें पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं है, जबकि लाहौर में इतनी पतंगबाजी की प्लानिंग हो चुकी है कि वहां सामान कम पड़ गया और दूसरे इजला से पतंगबाजी का सामान बनवाना पड़ रहा है। अब मुल्तान शहर पतंग बना के तो दे, लेकिन उड़ाने की इजाजत नहीं है। क्या फीलिंग्स हैं? लाहौर इस वक्त बसंत की प्लानिंग कर रहा है, आप इस वक्त बैठे हैं कि ऐलान नहीं हुआ यहाँ मनाने का, क्या कहेंगे इस पर? हम तो बस CM साहिबा से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने लाहौर में इजाज़त दी है वैसे ही पूरे पंजाब में इजाज़त दें और लाहौर वाले इतना एंजॉय करें और हम यहाँ बैठे सिर्फ पतंगे बना के दे रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है CM साहिबा से कि पूरे पंजाब में इजाज़त दी जाए। बस ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है कि मुल्तान के यही काम हो कि पतंग बना के आगे लाहौर को भेजें और वो उड़ाएं, ये तो कहीं का इंसाफ ना हुआ। हम भी स्टूडेंट हैं, हमें भी मौका दिया जाए, हमारा भी हक है और हमें छुट्टी भी दी जाए। आप भी दुखी हैं? या वो तो छुट्टी की वजह से कह रहे हैं, पतंगी की वजह से, आप किस वजह से दुखी हैं? हम इसी वजह से कि हमें पतंग उड़ाने का मौका दिया जाए, जैसे बाकी लाहौर में, फैसलाबाद में इन्होंने ऐलान किया है कि बसंत मनाई जाए और यही हमारे मुल्तान में नहीं दिया इन्होंने। ना मुल्तान में कोई चीज़ मिल रही है, मुल्तान बना के बाहर दे रहा है, अपने इधर कोई चीज़ नहीं मिल रही हमें पतंग उड़ाने के लिए। सिर्फ बनाना तो नहीं, हमें पतंग उड़ाने की भी इजाज़त दी जाए और बसंत की छुट्टियों भी साथ दी जाएं ताकि नौजवान इसको मनाएं। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। खबर आपको दें कि मुल्तान में मेडिकल स्टोर्स माफिया की जानिब से शहरियों की जिंदगियों से खेलने का धंधा अरूज पर, ज्यादा मुनाफे की खातिर बुनियादी हिफाजती जवाबित मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज, शहर के बेशतर स्टोर्स मुस्तरद फार्मासिस्ट के बगैर चलाए जाने लगे। डॉक्टर्स की लिखी गई अद्वियात की बजाय कम उम्र और गैर तरबियत याफ्ता बच्चे शहरियों को मुतबादिल अद्वियात थमाने से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी बिल्कुल, मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना नाअहली के बाइस मुल्तान के शहरियों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में पड़ चुकी हैं। मामला कुछ इस तरह से है कि मुल्तान शहर में जो मेडिकल स्टोर्स हैं, वहां पर जो मेडिकल स्टोर्स कायम करने के हवाले से SOPs हैं, उनकी खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो क्वालिफाइड स्टाफ है वो भी मौजूद नहीं दिखाई देता और साथ ही जो कम उम्र बच्चे हैं वो मेडिकल स्टोर पर अब जो है वो ड्यूटियां करते हुए और शहरियों को मेडिसिन फराहम करते हुए दिखाई देते हैं। मेडिकल स्टोर कायम करने के हवाले से हर मेडिकल स्टोर के पास ज़रूरी है कि उसके पास लाइसेंस भी हो और लाइसेंस के साथ साथ उस मेडिकल स्टोर पर अद्वियात के लिए जो फार्मासिस्ट है उसका होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो सूरत हाल ये है कि हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताएं, आप मेडिकल स्टोर पर आए हुए हैं दवाई लेने के लिए, क्या सूरत हाल है? आप या तो फिर वो कह देते हैं जी फार्मूला ये वही है, लेकिन ये सस्ती भी है, ठीक भी है, वो अक्सर बच्चों को नुकसानदा होती हैं। फार्मासिस्ट जो है वो होते नहीं है, इन्होंने अक्सर लाइसेंस खरीद के मेडिकल पे खड़े किए होते हैं और बच्चों को खड़ा कर देते हैं। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि इस पे खास नजरसानी कीजिए, आपकी मेहरबानी, आपने आवाज उठाई है तो इस पे खास नजर रखिए ताकि लोगों की जिंदगियों से ना खेला जाए। देखिए जी, ये शहरियों की जो राय है ये आपने जानी है। उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जिले इंतजामिया को चाहिए कि ऐसे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ फौरी तौर पर जो है क्रैकडाउन किया जाए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मेडिकल स्टोर्स को पाबंद बनाए कि वहां पर फार्मासिस्ट भी होना चाहिए और जो यहाँ पर वर्कर काम करते। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में LPG की गिरा फरोशी धड़ल्ले से जारी। सरकारी सतह पर फी किलो LPG की कीमत 219 से बढ़कर 226 रुपए हुई तो गिरा फरोशों ने मजीद गिरा फरोशी शुरू कर दी। आम मार्केट में LPG की कीमत 320 रुपए तक जा पहुंची। इस हवाले से मजीद बताएंगे आशान बुखारी। जी बताइएगा आशान।
जी बिल्कुल, शहर डेरा खान के अंदर गरीब आवाम को एक और धचका लग चुका है। की जानिब से 6.5 रुपये मजीद महंगी कर दी गई है गैस LPG, जो कि अब उसकी नई सरकारी कीमत जो है 226 रुपये और 68 पैसे मुकर्रर की गई है। लेकिन आम मार्केट के अंदर उसका जो असर पड़ा है वो अब आम मार्केट के अंदर 320 से 330 रुपये फी किलो के हिसाब से LPG गैस फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद जो शहरी है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहर भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा। नहीं होना चाहिए जेरी हुकूमत रैट बता हूँ हुकूमत रैट चलना ये वास्ते सारे इस्तफाक तुआरे नाल थे अच्छी गल हुकूमत जी गल हुकूमत कंट्रोल करे इंतजामिया इतवाले जरिए वो कंट्रोल करन अवाम गरीब को रोली वेंदन ये फायदा तो नहीं आया। जी बिल्कुल, जो शहरी है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरों का ये कहना है कि हुकूमत तो वैसे ही रिलीफ देने के दावे करती है, लेकिन रिलीफ फराहम नहीं कर रही है। हुकूमत की जानिब से 6.5 रुपये LPG गैस महंगी की गई है, जिसकी सरकारी कीमत 226 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन वही जो गैस है आम मार्केट के अंदर 320 से 330 रुपये के अंदर फरोख्त की जा रही है, जिसके पास अहमदपुर लिमा में मेन बाजार समेत शहर की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गहरे गड्ढे पड़ने से राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। शहरियों की लाखों रुपए की गाड़ियां खटारा हो रही हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे आबिद हुसैन भट्ट। जी बिल्कुल, हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, लेकिन अहमदपुर लम्मा की टूटी हुई सड़कों की हालत ना बदली। आप मेरे अक्ब पर देख सकते हैं, ये अहमदपुर लम्मा का मेन बाजार है और ये जो खस्ता हालत में तब्दील है, जगह जगह से गड़े पड़े हुए हैं। आमतौर रफ्तार के दौरान दुश्वारी का सामना होता है शहरियों को। और अहमदपुर लम्मा के मजीद मेरे साथ सरापा एहतजाज शहरी भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि जी आप क्या कहना चाहेंगे टूटी हुई सड़कों के हवाले से। सर, ये दाखिली और खारजी रास्तों पर हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, मरीज जो हैं वो भी मुश्किलात का हालत है, और जो है मोटरसाइकिल आपस में टकराते हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं हमारे शहर सड़कों में, और कोई बना सानिया हाल नहीं है हमारी सड़कों का अहमदपुर का। तो आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत वक्त से यही चाहते हैं कि हमारी जो है ना ये फरफिल जो है ना ये सड़कें बनाई जाएं। मेहरबानी है मरियम नवाज से कि वो हमारी इल्तिजा सुने। जी जैसा कि आपने जो सरापा एहतजाज शहरी मौजूद हैं, शहरी कहते हैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए डेरा फुल्ला दा सहरा डेरा गाजी खान में फूलों की हिफाजत के लिए पहली बार सराय की जुबान में साइन बोर्ड नस्ब। डायरेक्टर PHA शहजाद नजीर का कहना है कि लोकल जुबान में ही आगाही का मकसद शहरियों में शऊर बेदार करना है। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी, डेरा गाजी खान में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ब्यूटिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं वो सराइकी जुबान में है, लोकल जुबान के अंदर लगाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर PHA मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन बोर्ड लगाए गए हैं ये PHA की जानिब से ही लगाए गए हैं। मुझे बताइएगा, ये बड़े खूबसूरत किस्म के आपने साइन बोर्ड लगाए हैं, जड़ा बूटा लावे ओहो ज़िंदगी बचावे, क्या ज़रूरत थी लोकल जुबान में लगाने की, क्या मकसद था? सर, हमारा ज़िला जो है ना DG खान, ये सराइकी वसेब का एक बहुत अहम ज़िला है। यहाँ के लोग ज़्यादातर सराइकी बोलते हैं, तो हमने हुकूमत पंजाब की हिदायत पे सराइकी में हमने बोर्ड लगाया ताकि लोग यहाँ पे समझें, और उसके बाद यहाँ के जो फूल हैं, जो पौधे हैं, उनकी हिफाजत करें, इस कल्चर की भी हिफाजत करें और यहाँ के लगे पौधों की भी हिफाजत करें। इस तरह हुकूमत पंजाब की हिदायत पे हमने तमाम चौकों में हमने फूल लगा दिए। हमने मैरीगोल्ड के, जाफरी के, पेटोनिया के। हमारे DG खान में इस टाइम फूलों की एक तरह से चादर बिछी हुई है। सर, शहरी भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। मुझे बताएं, ये जो आपकी सराइकी और लोकल जुबान में साइन बोर्ड लगाया गया है, क्या कहते हैं, कैसा इक़दाम है ये बहुत अच्छा है। ये हमारे सराइकी ज़बान का, हमें ये समझने में कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें वो उर्दू में लिखा हुआ होता या इंग्लिश में लिखा हुआ तो हमें समझ नहीं आती। ये हमारी अपनी ज़बान है, हम खुश हैं। जी, जेड़ा बूटा लावे ओहो ज़िंदगी बचावे, इस तरह के साइन बोर्ड आपको DG खान के तमाम चौकों चौराहों पर मिलेंगे। मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पे लोकल जुबान के अंदर आगाही फराहम की जाए कि शहर को किस। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।